गौर से सुनिए दोस्तों, जिंदगी के इस भाग दौड़ भरे दौर में इंसान के पास सब कुछ है। फोन में हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त हैं, घर में परिवार है, ऑफिस में सहकर्मी हैं, लेकिन फिर भीतर एक अजीब सी खालीपन की गूंज सुनाई देती है। वो गूंज कहती है, तू सबके बीच है लेकिन खुद से बहुत दूर है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अकेले रहने की कला सीख लेता है वह कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसने पूरी दुनिया को जान लिया। पर अफसोस, आज का इंसान खुद को जानने की कोशिश ही नहीं करता। वो भाग रहा है लोगों की स्वीकृति के पीछे, तारीफों के पीछे, अटेंशन के पीछे, क्योंकि उसे डर है, डर कि कहीं अकेला रह गया तो कुछ खो देगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जब तुम अकेले रहना सीखते हो तब तुम कुछ खोते नहीं, तुम सब कुछ पा लेते हो। गौतम बुद्ध ने जंगलों में वृक्षों के नीचे पूर्ण एकांत में वह शांति पाई थी जिसकी खोज आज हर व्यक्ति कर रहा है। उन्होंने कहा था, अकेले रहना दुख नहीं, अगर तुम खुद के मित्र बन जाओ। और यही इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारे भीतर जो शोर है वह किसी और ने नहीं, हमने खुद बनाया है। हर नोटिफिकेशन, हर बातचीत, हर भीड़ बस हमें खुद से दूर करती चली जा रही है। और धीरे धीरे हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। अकेले रहना भाग जाना नहीं है, अकेले रहना अपने भीतर लौटना है। यह वो जगह है जहां मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और इंसान खुद से मिलने लगता है। एक पल के लिए सोचो, जब आखिरी बार तुमने खुद के साथ वक्त बिताया था, बिना किसी मोबाइल, म्यूजिक या लोगों के शोर के। कब तुमने बस यूं ही अपने विचारों को सुना था? शायद बहुत पहले, क्योंकि अब हम खुद से बात करने की बजाय दूसरों से वैलिडेटेशन लेने लगे हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा अपना मन है। अगर तुम उसे समझ गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में है, लेकिन अगर तुमने उसे नजरअंदाज किया तो चाहे तुम्हारे पास कितने भी लोग हों, तुम फिर भी अकेले रहोगे। लोग कहते हैं, मुझे अकेलेपन से डर लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें खुद से मिलने से डर लगता है, क्योंकि जब इंसान खुद के भीतर झांकता है तो उसे अपने सारे नकली चेहरों का सच दिखता है, वो मुखौटे जो वह दुनिया को दिखाने के लिए पहनता है। बुद्ध ने यही कहा था, सच का सामना करने की शुरुआत अकेलेपन से होती है। जब तुम खुद के साथ बैठते हो तब तुम्हारे विचार, तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियां सब तुम्हारे सामने आने लगती हैं। और जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो तब तुम बदलना शुरू करते हो। लोगों को लगता है अकेले रहना मतलब उदासी, पराजय या असफलता, लेकिन नहीं, अकेलापन वो जगह है जहां तुम खुद को नया आकार देते हो, जहां तुम दूसरों के प्रभाव से मुक्त होकर सोच पाते हो, मुझे सच में चाहिए क्या। याद रखो, हर बार जब तुम किसी को अपना समय दे रहे हो, तुम अपनी ऊर्जा, अपनी जीवन शक्ति बांट रहे हो। हर बातचीत, हर साथ, हर रिश्ता तुम्हारे भीतर के ध्यान को तोड़ देता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, अपनी ऊर्जा को उन पर खर्च मत करो जो तुम्हें भीतर से खाली कर देते हैं। तुम्हें समझना होगा, समय किसी को देने से पहले यह सोचो कि क्या वह व्यक्ति तुम्हें बेहतर बना रहा है या कमजोर। क्या वह तुम्हारे भीतर शांति ला रहा है या अशांति। क्योंकि जो तुम्हें खुद से दूर कर दे वह तुम्हारा साथ ही नहीं, तुम्हारी कमजोरी है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्य को बोले, अगर तुम खुद के साथ बैठने में असहज हो तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि सुख किसी और से नहीं, अपने भीतर से आता है। जरा ध्यान दो, हम जीवन भर दूसरों के साथ अच्छा बनने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद के साथ अच्छे नहीं बन पाते। हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं पर अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। हम हर किसी से मिलने दौड़ते हैं पर खुद से कभी नहीं मिलते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज का इंसान थका हुआ है, बेचैन है और भीतर से टूटा हुआ है। बुद्ध का संदेश बिल्कुल साफ था, अकेले रहना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद के मित्र बन जाते हो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह आत्मबल का प्रमाण है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद से संतुष्ट हो जाता है तब बाहरी चीजें उसे हिला नहीं पाती। उसकी खुशी किसी और के चेहरे पर नहीं, उसके अपने भीतर बसती है। तुम्हें जानना होगा, अकेले रहना मतलब किसी से नफरत करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर वह शांति पाना है जहां किसी की जरूरत नहीं पड़ती। रोजमर्रा की जिंदगी में यह बहुत सरल है। हर दिन बस 15 मिनट अपने लिए रखो, फोन बंद करो, शांत बैठो, अपने विचारों को देखो। तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा मन कितना शोर मचा रहा है। धीरे धीरे जब यह शोर कम होने लगेगा तब तुम अपने भीतर वह आवाज सुनोगे जो कहेगी, आएगी, अब तुम सही रास्ते पर हो। बुद्ध ने कहा था, तुम्हें किसी और से नहीं, खुद से प्रेम करना सीखना है। और यह प्रेम तब आता है
जब तुम खुद को समझने लगते हो, जब तुम खुद के साथ सहज महसूस करने लगते हो। दुनिया हमेशा कहेगी लोगों के साथ रहो, भीड़ में रहो, अकेले रहने वाले अजीब होते हैं। पर याद रखो, भीड़ हमेशा शोर करती है और शांति हमेशा अकेलेपन में मिलती है। अकेलेपन का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है दुनिया में रहकर भी खुद से जुड़े रहना। तुम ऑफिस में रहो, परिवार में रहो, दोस्तों के साथ रहो, लेकिन अपने भीतर एक शांत कोना जरूर रखो, जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सच्चा स्वरूप। बुद्ध ने इसी को आत्मबोध कहा था, खुद के प्रति जागरूकता। उन्होंने कहा था, दूसरों को जीतने से पहले खुद को जीतो, और खुद को जीतने का पहला कदम है खुद के साथ रहना सीखना। क्योंकि जब तुम खुद के साथ बैठना सीख लेते हो, तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। तुम खुद अपनी संगति बन जाते हो, खुद अपनी प्रेरणा बन जाते हो। याद रखो, जो अकेले में खुद को संभाल सकता है वह भीड़ में कभी नहीं गिरता, क्योंकि उसका आधार भीतर होता है, बाहर नहीं। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, अपने भीतर वह प्रकाश जलाओ जो किसी दूसरे की उपस्थिति पर निर्भर ना हो। यह वीडियो सिर्फ अकेले रहो का संदेश नहीं देता, यह तुम्हें यह सिखाता है कि खुद के साथ रहो, क्योंकि जब तुम खुद के साथ होते हो तब तुम सबसे गहरी शांति, सबसे सच्चा सुख और सबसे मजबूत आत्मबल पाते हो। याद रखो, जो लोग खुद से प्यार करना सीख लेते हैं और वह कभी अकेले नहीं होते, उनका साथ खुद उनका मन देता है। तो आज से तय करो, तुम अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान बस उसी को दोगे जो तुम्हें भीतर से समृद्ध करे, जो तुम्हें शांति देना कि बेचैनी। और अगर कोई ऐसा नहीं है तो खुद के साथ बैठो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। गौतम बुद्ध कहते थे, मनुष्य अकेला नहीं अपने विचारों से भरा होता है। फिर भी हम उस भराव को खालीपन समझ बैठते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम सोचते हैं कि अकेलापन एक सज्जा है, जबकि असल में यह वह अवसर है जहां तुम खुद से मिल सकते हो। आज के समय में हर इंसान भीड़ में है, भीड़ घर की, भीड़ दफ्तर की, भीड़ सोशल मीडिया की, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन है, क्योंकि हम सबके साथ रहते हुए भी खुद से कट चुके हैं। बुद्ध ने कहा था, जो मनुष्य खुद के भीतर घर नहीं बना सकता, वह दुनिया के किसी भी कोने में शांति नहीं पा सकता। यही अकेलेपन की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह कोई बीमारी नहीं, यह एक दर्पण है जिसमें तुम्हें अपनी आत्मा दिखाई देती है। लेकिन समाज ने इस दर्पण पर धूल जमा दी है। लोग कहते हैं, अकेले मत रहो, उदास हो जाओगे। कोई कहता है, लोगों से मिलो, बाहर निकलो, ध्यान भटाओ। पर ध्यान भटाने से मन शांत नहीं होता, बस अस्थायी रूप से भाग जाता है, और भागता मन कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अकेलापन और एकांत, इन दो शब्दों में जो फर्क है वही जीवन को समझने की कुंजी है। अकेलापन वो है जब तुम खुद से भाग रहे होते हो, एकांत वो है जब तुम खुद के साथ बैठना सीख जाते हो। एकांत में शांति है, अकेलेपन में पीड़ा। एकांत में जागरूकता है, अकेलेपन में भ्रम। एकांत तुम्हें खुद से जोड़ता है, अकेलापन तुम्हें दुनिया से डराता है। गौतम बुद्ध ने इसी फर्क को समझाने के लिए जीवन भर साधना की। उन्होंने कहा था, जो खुद को जान गया उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। यह कोई अहंकार नहीं था, यह आत्मज्ञान की गहराई थी। क्योंकि जब कोई अपने भीतर उतर जाता है तो उसे एहसास होता है कि सच्चा साथ किसी और का नहीं बल्कि अपने ही मन का होता है। बुद्ध के जीवन से एक सुंदर प्रसंग है। एक बार वे एक शांत जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक शिष्य उनके पास आया और बोला, भगवान, क्या आपको अकेलापन नहीं लगता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मैं अकेला होता हूं तब मैं खुद से भरा होता हूं। जिस क्षण तुम भीतर के शोर से मुक्त हो जाते हो, उस क्षण तुम्हारा अकेलापन भी शांति बन जाता है। यह वाक्य साधारण नहीं है, इनमें जीवन का रहस्य छिपा है। हम सबके भीतर एक आवाज है जो हर पल बोलती रहती है, डर की, चाह की, तुलना की। और जब हम अकेले होते हैं तो वह आवाज तेज हो जाती है। इसीलिए मन अकेले रहने से डरता है, क्योंकि तब उसे खुद का सामना करना पड़ता है। मनोविज्ञान भी यही कहते हैं, मन को खुद से सामना करने से डर लगता है, इसलिए वह दूसरों में भागता है। जब तुम किसी रिश्ते, किसी मोबाइल, किसी मनोरंजन या किसी व्यक्ति में खोए रहते हो, तो असल में तुम अपने भीतर की आवाज से बच रहे होते हो। लेकिन सच्चा विकास तब शुरू होता है जब तुम उस आवाज को सुनना सीखते हो, उसे समझते हो और फिर उसे शांत कर देते हो। बुद्ध का यही संदेश था, साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट्स अवेयरनेस। यानी मौन खालीपन नहीं बल्कि जागरूकता है। हर व्यक्ति को यह सीखनी चाहिए कि अकेलापन शत्रु नहीं, शिक्षक है। यह तुम्हें सिखाता है कि कौन सा दर्द तुम्हारा है और कौन दूसरों का प्रभाव है। यह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारा मन कितना बंधा हुआ है बाहरी चीजों से।
लोगों की राय, समाज की उम्मीदें, रिश्तों की अपेक्षाएं। जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे इन बंधनों को पहचानने लगता है। पहले बेचैनी होगी, फिर सन्नाटा, और फिर एक दिन शांति। वही शांति जो बुद्ध के चेहरे पर थी। अकेलापन वो दवा है जो शुरुआत में कड़वी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही आत्मा को ठीक करती है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अकेले चलना जानता है वही स्वतंत्र है, क्योंकि अकेले चलने वाला किसी पर निर्भर नहीं होता, किसी से उम्मीद नहीं रखता। वह अपने भीतर का दीपक जलाता है और वही दीपक उसकी राह बन जाता है। आज की दुनिया में अकेलापन एक टैग बन गया है। लोग कहते हैं मैं अकेला हूं और दुखी हो जाते हैं, लेकिन बुद्ध के अनुसार तुम तभी दुखी होते हो जब तुम अकेलेपन को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कर लो तो वही अकेलापन तुम्हें मुक्त कर देगा, क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वह समझ जाता है कि सारी ऊर्जा भीतर है, बाहर नहीं। लोग अक्सर कहते हैं हमें किसी का साथ चाहिए, लेकिन सोचो, अगर तुम्हारा मन खुद के साथ नहीं रह सकता तो वह किसी और के साथ कैसे रहेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, पहले खुद के साथ बैठना सीखो, क्योंकि वही आत्मा का पहला कदम है। अकेलापन कोई स्थिति नहीं, एक साधना है। यह साधना तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है। पहले यह तुम्हें तोड़ती है, फिर तुम्हें जोड़ती है। पहले यह तुम्हें खाली करती है, फिर तुम्हें भर देती है। और जब तुम इस चक्र से गुजर जाते हो तो तुम में एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तुम्हें समझ आता है कि दुनिया को नहीं, खुद को बदलना ही सच्चा परिवर्तन है। अकेले रहने की कला सीखना मतलब है खुद के विचारों को देखना, अपने मन के डर को पहचानना और फिर उस पर मुस्कुरा देना। बुद्ध ने यही तो किया था। उन्होंने अपने भीतर झांका और जो अंधकार मिला उसे ज्ञान की रोशनी से भर दिया। वह किसी से भागे नहीं, उन्होंने खुद का सामना किया, और वही सामना, वही स्वीकार्यता, वही जागरूकता उन्हें बुद्ध बना गई। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मशक्ति का प्रमाण है। जब तुम अपने भीतर की आवाजों को सुनने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि इस दुनिया में किसी के साथ का मोह ही दुख की जड़ है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब तुम्हें किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। तब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, और वही स्थिरता बुद्धत्व की शुरुआत है। तो आज अगर तुम अकेले हो तो भागो मत, रुको, बैठो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में अकेला हूं या खुद से मिलने से डर रहा हूं? क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से मुलाकात कर ली, उस दिन तुम दुनिया को समझने की कोशिश बंद कर दोगे। तुम्हारे भीतर जो शांति जन्म लेगी वो किसी रिश्ते, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु से नहीं मिलेगी। वह तुम्हारे मौन से मिलेगी, तुम्हारे एकांत से, तुम्हारे आत्मज्ञान से। यही गौतम बुद्ध का सार था। अकेले रहना सज्जा नहीं, आत्मा की पुकार है। जो इसे सुन ले वही मुक्त हो जाता है। समय एक ऐसा शब्द जिसे हम रोज बोलते हैं लेकिन कभी समझते नहीं। हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, काश थोड़ा और समय मिल जाता। लेकिन क्या कभी तुमने यह सोचा है कि समय दरअसल है क्या? गौतम बुद्ध कहते थे, समय ही जीवन है। जो अपना समय दूसरों को दे देता है, वह धीरे धीरे अपना जीवन दूसरों के हाथों में सौंप देता है। सोचो जरा, हर बार जब तुम किसी की राय के पीछे भागते हो, किसी की स्वीकृति के लिए खुद को बदलते हो, किसी के सामने अच्छा दिखने के लिए अपनी शांति खो देते हो, उस पल तुम अपनी जीवन ऊर्जा दूसरों को दे रहे होते हो। तुम सोचते हो तुम प्यार दे रहे हो, पर असल में तुम खुद को खो रहे हो। बुद्ध ने कहा था, जो खुद के भीतर स्थिर नहीं, वो बाहर के रिश्तों में स्थिरता खोजता है। यानी जब तुम्हें अपने अंदर सुकून नहीं मिलता तो तुम दूसरों से सुकून की भीख मांगने लगते हो। लेकिन दूसरों से सुकून मांगना वैसा ही है जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में मृग तृष्णा का पीछा करे। वह चमकती है, दिखती है, पर हाथ में कुछ नहीं आता। लोग अक्सर कहते हैं हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, लेकिन बुद्ध कहते हैं दूसरों के लिए जियो मगर अपने भीतर खोकर नहीं, क्योंकि जो खुद खाली है वह किसी को कुछ दे ही नहीं सकता। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोकर दूसरों को खुश करने में लग जाते हो तो तुम धीरे धीरे थक जाते हो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान तो रहती है, पर भीतर एक अजीब सी थकान, एक अदृश्य दर्द पनपता रहता है। कभी तुमने ध्यान दिया है हम अपने दिन का कितना बड़ा हिस्सा दूसरों की राय, दूसरों की अपेक्षा और दूसरों के निर्णयों में गवा देते हैं। सुबह उठते ही हम फोन देखते हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, कौन खुश हुआ, कौन नाराज। दिन भर हम अपने मन को टुकड़ों में बांटते रहते हैं, थोड़ा परिवार के लिए, थोड़ा दोस्तों के लिए, थोड़ा सोशल मीडिया के लिए, और अंत में जब रात को खुद से मिलने का समय आता है तब सिर्फ थकान बचती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने समय को नहीं पहचानता
वह अपने जीवन का सम्मान नहीं करता। समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, यह तुम्हारा अस्तित्व है। हर मिनट, हर सेकंड तुम्हारे जीवन का वह हिस्सा है जो कभी लौट कर नहीं आएगा। और दुख की बात यह है कि हम उसे किसी और के लिए बर्बाद कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो हमारे भीतर की शांति को नहीं समझते और ना कभी समझेंगे। बुद्ध का एक प्रसंग बहुत गहरा है। एक बार एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। लोग मुझे समझते नहीं, मेरी कदर नहीं करते। मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ, पर किसी को संतोष नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक से कहा, तुम एक बात समझो, अगर तुम 10 लोगों के बीच हो तो तुम 10 अलग अलग रूप नहीं बन सकते। जो तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे, वो खुद से नफरत करने लगेगा। फिर उन्होंने कहा, जब तुम अपने समय का मालिक नहीं बनते तो हर कोई तुम्हारा मालिक बन जाता है। इस वाक्य में जीवन का पूरा सत्य छिपा है। जब तुम ना कहना नहीं जानते तो लोग तुम्हारे हाँ का फायदा उठाते हैं। जब तुम अपने समय की कदर नहीं करते तो लोग उसे अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब तुम अपने मौन की रक्षा नहीं करते तो दुनिया तुम्हारे मन में शोर भर देती है। आज हर इंसान यही गलती कर रहा है। हम सोचते हैं अगर मैं उसे समय दूं तो वह खुश हो जाएगा, अगर मैं उसके मुताबिक चलूं तो वह मुझे पसंद करेगा। पर बुद्ध ने कहा था, किसी को खुश करने के लिए अगर तुम्हें अपने भीतर की शांति खोनी पड़े तो वह सौदा कभी मत करना, क्योंकि जो सच्चा व्यक्ति होगा वह तुम बदलने की कोशिश नहीं करेगा, और जो बदलवाना चाहता है वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। यहाँ एक वास्तविक उदाहरण है जो शायद तुम्हारे दिल को छू ले। एक व्यक्ति था जिसका नाम अर्जुन नहीं बल्कि मान लो राघव था। राघव बहुत संवेदनशील था, सबको खुश रखने की कोशिश करता था। दफ्तर में, दोस्तों में, परिवार में वो हर जगह हाँ कह देता था। किसी ने कहा, राघव मेरे साथ चलना है, तो वह चला जाता था। किसी ने कहा, राघव यह काम कर दो, तो वह अपने काम छोड़कर दूसरों का काम करने लगता था। धीरे धीरे उसने अपनी नींद खो दी, अपने शौक भूल गया, अपने सपनों को टाल दिया। वो सोचता रहा कि एक दिन सब उसकी कदर करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। लोग उसकी आदत डाल बैठे। अब कोई धन्यवाद नहीं देता था, कोई पूछता नहीं था कि तुम थक गए क्या। और एक दिन जब राघव ने ना कहा तो सबने कहा, तू तो बदल गया है। राघव उस दिन टूटा नहीं, जाग गया। उसे समझ आया कि वह सालों से दूसरों को अपना समय दे रहा था और बदले में खुद को खो रहा था। उसने अकेले बैठकर सोचा, अगर मैं खुद से खुश नहीं तो किसी को खुश रखकर क्या मिलेगा। उसी रात उसने अपना फोन बंद किया, सबके संदेश अनदेखे किए और कुछ घंटे खुद के साथ बिताए। वो पहली रात थी जब उसे नींद आई, क्योंकि उस दिन उसने खुद को चुना था। यही तो बुद्ध का संदेश है। जो अपने समय का मालिक बन गया वही मुक्त हुआ। लोग तुम्हें अपने हिसाब से ढालना चाहेंगे, कभी भावनाओं के नाम पर, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी फर्ज के नाम पर। लेकिन याद रखना, तुम इस पृथ्वी पर किसी की अपेक्षा पूरी करने नहीं बल्कि अपनी आत्मा को पहचानने आए हो। बुद्ध कहते हैं, अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां से तुम्हें भीतर की शांति मिले। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे भीतर बेचैनी बढ़ाता है, अगर कोई रिश्ता तुम्हारी ऊर्जा को खा रहा है, अगर कोई माहौल तुम्हें अपनी सच्चाई से दूर ले जा रहा है, तो बिना अपराध बोध के उससे दूर हो जाओ। क्योंकि हर बार जब तुम दूसरों के लिए झुकते हो, तुम अपने आत्मसम्मान को कमजोर करते हो। समय सिर्फ बीतता नहीं, यह तुम्हें बनाता या बिगाड़ता है। अगर तुम उसे सही जगह नहीं लगाओगे तो जीवन के अंत में सिर्फ पछतावा बचेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, समय को सोने की तरह खर्च करो। हर पल सोचो, यह मैं किस पर लगा रहा हूँ। क्या यह मेरे आत्म विकास के लिए है या सिर्फ किसी की स्वीकृति के लिए? सबसे पहले यह समझो कि हर रिश्ता, हर व्यक्ति तुम्हारे समय का हकदार नहीं होता। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर संदेश का जवाब देना जरूरी नहीं। क्योंकि हर बार जब तुम बाहर की दुनिया को प्राथमिकता देते हो, तुम अपने भीतर की आवाज को अनसुना करते हो। और जिस दिन तुम्हारी अपनी आवाज खो जाएगी, उस दिन दुनिया की आवाजें भी बेईमानी लगेंगी। एकांत में बिताया गया 1 घंटा कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन दूसरों को खुश करने में खोए हुए साल हमेशा पछतावा छोड़ जाते हैं। समय तुम्हारा है, इसे संभालो, बचाओ और वहीं लगाओ जहां तुम्हारी आत्मा खिलती है। क्योंकि अंत में ना तो लोग याद रहेंगे ना उनकी राय, सिर्फ तुम और तुम्हारा अनुभव शेष रहेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य तब जागता है जब उसे एहसास होता है कि समय बीत रहा है और वह उसे व्यर्थ में दे रहा है। इसीलिए आज से तय करो, अब से कोई तुम्हारे समय का मालिक नहीं बनेगा। अब से तुम वही करोगे जिससे तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा आत्मा मजबूत हो, क्योंकि वही सच्चा ध्यान है, वही सच्चा जीवन है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं
जहां शांति शब्द अब डिक्शनरी में रह गया है। हर कोई किसी ना किसी शोर में जी रहा है। फोन की नोटिफिकेशन का शोर, लोगों की बातों का शोर, सोशल मीडिया की तुलना का शोर और सबसे बड़ा शोर निश्चितः शोर अपने ही मन का शोर। मनोविज्ञान कहता है कि मन को शोर पसंद है, क्योंकि जब शांति आती है तब मन को खुद से सामना करना पड़ता है और यही सामना उसे डराता है, इसलिए वह भागता है। रिश्तों में, दोस्तों में, मनोरंजन में, मोबाइल में, बस कहीं भी जहां उसे खुद की सच्चाई ना दिखे। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन हमेशा भागना चाहता है क्योंकि वह स्थिर होते ही सत्य देख लेता है, और सत्य से भागना मन की सबसे बड़ी बीमारी है। तुम सोचो, जब कोई व्यक्ति हर वक्त दूसरों के साथ रहना चाहता है, हर पल मोबाइल स्क्रॉल करता है, हर सन्नाटे को भर देता है किसी और की आवाज से, तो असल में वह दूसरों से नहीं अपने भीतर से भाग रहा होता है। क्योंकि जब वह अकेला होता है तो उसे अपनी अधूरी इच्छाएं, अपने झूठे रिश्ते, अपनी असफलताएं दिखाई देने लगती हैं, और वो सब कुछ जो उसने सालों से दबा रखा है वो सब शांति में उठने लगता है। इसलिए वह भागता है, कभी नेटफ्लिक्स की दुनिया में, कभी इंस्टाग्राम के लाइक्स में, कभी किसी रिश्ते के झूठे सुकून में। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे अकेले रहने से डर लगता है, मेरे अंदर बेचैनी होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे खुद से डर लगता है वह दुनिया में किसी से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। वो व्यक्ति चौंक गया। बुद्ध ने आगे कहा, जो खुद को नहीं जानता वह दूसरों से जुड़ने की कोशिश में अपने जीवन का अमूल्य समय खो देता है, और यही आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। आज हर कोई कनेक्टेड है, पर कोई कनेक्टेड नहीं है, ना खुद से, ना सच्चे अर्थों में दूसरों से। हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन अपने ही भीतर के इंसान से डिस्कनेक्टेड हैं। मनोविज्ञान कहता है, मन हर समय किसी स्टिमुलेशन, चाहने के लिए किसी एक्साइटमेंट की तलाश में रहता है, क्योंकि वह खुद के भीतर की शांति को खालीपन समझ बैठता है। पर बुद्ध कहते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट्स अवेयरनेस। शांति खालीपन नहीं है, वह वो दरवाजा है जिससे तुम खुद को पहचानने की शुरुआत करते हो। पर हम उस दरवाजे से भाग जाते हैं, क्योंकि हमें सन्नाटा नहीं चाहिए, हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें अपलॉज चाहिए, हमें वह चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे, और इसी में हमारा मन बिखर जाता है। तुम सोचो, जब तुम दूसरों के अप्रूवल के लिए जीते हो तो हर ना तुम्हें तोड़ देती है, हर इग्नोर तुम्हें बेचैन कर देता है, क्योंकि तुम्हारा सुख अब तुम्हारे भीतर से नहीं दूसरों की राय से तय होता है। और धीरे धीरे तुम अपनी इनर पीस, अपनी क्लैरिटी, अपनी एनर्जी सब कुछ दूसरों को दे देते हो। फिर तुम थक जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो और कहते हो, मुझे अकेलेपन से डर लगता है। पर असल में तुम्हें डर अकेलेपन से नहीं, खुद से मिलने से लगता है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य जब खुद के भीतर उतरता है तो उसे सबसे पहले अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन अगर वह रुक जाए तो वहीं से प्रकाश की शुरुआत होती है। अकेले रहना कठिन है, क्योंकि वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई झूठा सहारा नहीं, कोई अपलॉज नहीं। वहां सिर्फ तुम हो अपनी सच्चाई के साथ, और इसी वजह से मन वहां भागना चाहता है। पर जिस दिन तुम उस सन्नाटे में ठहरना सीख लोगे, तुम अपने भीतर वह शांति पाओगे जो किसी भीड़, किसी प्रेम, किसी प्रशंसा में नहीं मिलती। मनोविज्ञान कहता है, मन दो ही अवस्थाओं में संतुष्ट रहता है, या तो शोर में या फिर पूर्ण जागरूकता में। बीच की अवस्था में वह हमेशा असंतुष्ट रहेगा। और बुद्ध ने वही सिखाया, शोर से नहीं भागो पर उसमें खो मत, अकेले रहो पर अकेलेपन से लड़ो मत, उसे महसूस करो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वयं तक ले जाएगा। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ चुपचाप बैठो, बिना फोन, बिना बात, बिना कुछ सोचे, तो पहले कुछ दिनों में तुम्हें बेचैनी होगी, क्योंकि मन कहेगा कुछ करो। लेकिन अगर तुम टिके रहे तो वह बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदल जाएगी, और उसी शांति में तुम सुनोगे अपने दिल की आवाज, जो शायद बरसों से दबा दी गई थी दूसरों की आवाजों के नीचे। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन पर विजय पा ली, उसने संसार पर विजय पा ली। अकेले रहना मन को प्रशिक्षित करने का सबसे सुंदर माध्यम है, क्योंकि जब तुम खुद के साथ रहना सीख जाते हो तो कोई तुम्हें इमोशनल रूप से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे पीस को चुरा नहीं सकता, कोई तुम्हें अकेले छोड़कर तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमने खुद का साथ पाना सीख लिया है। इसलिए बुद्ध का संदेश साफ था, अकेले रहने से भागो मत, वहां खुद से मिलने का अवसर छिपा है। जब मन का शोर शांत होता है, तभी तुम समझते हो कि जीवन कितना सुंदर है, कितना शांत, कितना सच्चा, और उस पल तुम दूसरों से नहीं, अपने भीतर की शांति से प्रेम करने लगते हो।
आज की दुनिया ने अकेलेपन को एक डर बना दिया है। लोग कहते हैं मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लगता, पर सच्चाई ये है कि वह अकेलेपन से नहीं, अपने भीतर की सच्चाई से डरते हैं। क्योंकि जब बाहर का शोर खत्म होता है तब अंदर की आवाज उठने लगती है और वो आवाज सवाल करती है, तुम किसके लिए जी रहे हो? क्या तुम खुश हो? क्या यह वही जिंदगी है जो तुम चाहते थे? अधिकतर लोग इन सवालों से भाग जाते हैं, पर जो रुक जाता है, जो खुद के साथ बैठ जाता है, वह धीरे धीरे इस अकेलेपन को अपनी शक्ति में बदल देता है। बुद्ध ने अपने जीवन में एक बात बहुत स्पष्ट कही थी, मन को जानो, क्योंकि वही तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। और मन को जानने का रास्ता किसी किताब, किसी शिक्षक या किसी रिश्ते से नहीं जाता। वो रास्ता जाता है एकांत से, मौन से, अकेलेपन से। अगर तुम हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकाल सको तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर कितना कुछ चल रहा है, कितनी अनसुनी बातें हैं, कितने दबे हुए सपने हैं, कितनी अधूरी भावनाएं हैं जो तुम्हें पुकार रही हैं। बस जरूरत है एकांत में बैठने की। बुद्ध कहते हैं जो स्वयं को जान गया वह सबको जान गया, और स्वयं को जानने की शुरुआत होती है अकेलेपन से। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए रखो, भले वह 5 मिनट हो या आधा घंटा, पर उस समय अपने आप से बातें करो, अपने विचार लिखो, अपने मन को सुनो। ये मत सोचो कि तुम मेडिटेशन नहीं जानते, सिर्फ एक शांत जगह पर बैठो और अपने विचारों को देखने लगो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। तुम्हें खुद के भीतर वो स्पष्टता दिखने लगेगी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। कई लोग सोचते हैं कि अकेलापन उन्हें तोड़ देगा, पर सच्चाई ये है कि अकेलापन ही उन्हें गढ़ता है। जैसे आग लोहे को गलाकर मजबूत बनाती है, वैसे ही अकेलापन आत्मा को पवित्र बनाता है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम दूसरों की राय के गुलाम बनना छोड़ दोगे तब तुम्हारा असली जन्म शुरू होगा। इसका मतलब है जब तुम दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहना छोड़ देते हो तो तुम अपने विचारों की ताकत को समझने लगते हो। तुम्हें अब यह फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, तुम अपने रास्ते पर चलने लगते हो, भले वह अकेला क्यों ना हो, और यही अकेलापन तुम्हारा साथी बन जाता है। एक बार बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी मैं जब अकेला होता हूं तो डर लगता है, बेचैनी होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते तब तक तुम्हारा मन तुम्हें डराता रहेगा, पर जिस दिन तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लोगे तुम्हें यह अंधेरा भी सुंदर लगेगा। देखो, अकेले रहना एक कला है, इसमें समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जब तुम रोज कुछ वक्त एकांत में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाता है। तुम्हें अपनी गलतियां, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं साफ दिखने लगती हैं, और जब यह स्पष्टता आती है तब तुम दूसरों की राय पर नहीं, अपने अनुभवों पर चलना सीखते हो। अब जरा सोचो, दुनिया के सबसे महान लोग कौन हैं? लेखक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार। क्या वे सब हमेशा लोगों के बीच रहे? नहीं, उन्होंने लंबे समय तक खुद के साथ समय बिताया। थॉमस एडिसन जब अपने प्रयोगों में लगे थे तो वह दिन रात अकेले अपने लैब में काम करते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, पर वही पागलपन आज दुनिया की रोशनी बन गया। इलेक्ट्रिक बल्ब, या फिर कल्पना करो, एक लेखक जो एकांत में बैठकर अपनी आत्मा को शब्दों में उतारता है। लोग सोचते हैं कि वह अकेला है, पर असल में वह अपने भीतर की दुनिया से जुड़ा हुआ है। बुद्ध कहते हैं, सृजन हमेशा मौन से जन्म लेता है, और यही कारण है कि जो व्यक्ति अकेले रहने की ताकत रखता है वो कुछ असाधारण रच सकता है। अब सोचो, तुम्हारा हर वो सपना जो अभी अधूरा है वो इसलिए अधूरा है क्योंकि तुम दूसरों में उलझे हुए हो। तुम्हें अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, और इसी चक्कर में तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा फोकस बिखर जाता है। पर अगर तुम अकेले रहना सीख लो तो यही ऊर्जा एक दिशा पकड़ लेती है। तब तुम्हारे भीतर जो भी संकल्प है वह धीरे धीरे आकार लेने लगता है। बुद्ध कहते हैं, मन वही बन जाता है जिस पर वह लगातार सोचता है। तो जब तुम अकेले रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हो तो तुम्हारा मन उसी दिशा में कार्य करने लगता है। तुम्हें किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेरणा तुम्हारे भीतर से आने लगती है। और हाँ, अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से भाग जाओ। बुद्ध ने कभी त्याग की नहीं, जागरूकता की बात की। अकेले रहना मतलब अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना, अपने समय को पहचानना, अपने मन को स्थिर करना, ताकि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो तुम भीड़ में रहकर भीतर से शांति में रहो। क्योंकि बुद्ध के अनुसार जिसने खुद में शांति पाली उसे कोई अस्थिर नहीं कर सकता। एक वास्तविक कहानी, जापान के एक युवा संगीतकार का नाम था रईची। वो दुनिया की भीड़ में पहचान बनाना चाहता था, पर हर बार असफल हो जाता था। एक दिन उसने सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में जाकर अकेले रहना शुरू किया।
कई महीनों तक वह सिर्फ संगीत के साथ रहा, बिना किसी इंसान के संपर्क में। वो अकेला था, पर उसके भीतर संगीत बह रहा था। और जब वह वापस आया तो उसकी रचनाएं इतनी गहरी थी कि पूरी दुनिया ने उसे सम्मान दिया। उसने कहा था, मैंने संगीत को तब समझा जब मैंने शांति को समझा। और यही बुद्ध का सार है। जब तुम शांति में उतरते हो तब तुम्हारे भीतर की सृजन शक्ति जागती है। अकेलापन तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें गढ़ता है, तराशता है, जगाता है। तो अगर आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो घबराओ मत। ये तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय हो सकता है। अगर तुम उसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सको। हर दिन थोड़ी देर खुद के लिए बैठो, अपने मन को देखो, अपने विचारों को लिखो, अपने अंदर की आवाज को सुनो, और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अब अकेलापन नहीं रहा, बल्कि एक गहरा सुकून है, एक शांति है, एक शक्ति है जो तुम्हें भीतर से मजबूत कर रही है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख गया वह दुनिया में किसी भी परिस्थिति में जी सकता है, क्योंकि उसने अब खुद को पा लिया है। अब वह किसी का मोहताज नहीं, किसी के अप्रूवल का भूखा नहीं। अब वह खुद अपनी ताकत है, खुद अपनी दुनिया है। और यही वह अवस्था है जहां से जीवन का असली रूप शुरू होता है, जहां मन स्थिर हो जाता है, जहां आत्मा जाग उठती है, जहां हर सवाल का उत्तर भीतर से आने लगता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वही खुद को जान पाता है। अकेलापन सज्जा नहीं है, यह आत्मा का उपचार है। यह वह समय है जब तुम दूसरों से नहीं खुद से संवाद करते हो, जब तुम्हारा मन बाहरी आवाजों से नहीं अपनी सच्चाई से भर जाता है। देखो, हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसके साथ रहे, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को समझने लगोगे उस दिन किसी और के समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अकेले रहना मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है, बल्कि यह तो खुद के संसार से जुड़ जाना है। तुम्हारा मन, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, ये सबसे कीमती चीजें हैं। और अगर तुम इन्हें हर उस इंसानों को दे रहे हो जो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए तुम्हारे पास आता है, तो तुम खुद को धीरे धीरे खो रहे हो। इसलिए बुद्ध ने कहा, अपने समय का रक्षक बनो। अगर तुम हर दिन थोड़ा सा समय सिर्फ अपने साथ बिताने लगो, बिना किसी फोन के, बिना किसी व्यक्ति के, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। वो शक्ति जो तुम्हें स्थिर बनाती है, समझदार बनाती है और सबसे बढ़कर बाजित बनाती है। अकेले रहकर तुम सीखते हो कौन तुम्हारा असली साथी है। अकेले रहकर तुम महसूस करते हो कितनी अनावश्यक बातें तुम्हें थका रही थी, और अकेले रहकर तुम पहचानते हो अपनी क्षमता, अपनी दिशा, अपनी पहचान। बुद्ध का जीवन इसी सच्चाई का प्रमाण है। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, भीड़ छोड़ दी, हर रिश्ता पीछे छोड़ दिया, लेकिन जो पाया वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था, ज्ञान, शांति और स्वयं की समझ। उन्होंने हमें सिखाया कि जो व्यक्ति अकेलेपन से डरता है वह जीवन से डरता है, और जो व्यक्ति अकेलेपन को अपनाता है वह खुद को जीत लेता है। तो अगर तुम अभी इस वीडियो को सुन रहे हो और तुम्हारे दिल में एक खालीपन है, तो समझो वो खालीपन तुम्हें बुला रहा है। वो कह रहा है, चलो अब थोड़ी देर सिर्फ अपने साथ रहो, क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे तो कोई भी रिश्ता तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जब तुम खुद से बात करना सीख जाओगे तो दुनिया की कोई भी आवाज तुम्हारे मन को भटका नहीं पाएगी। और जब तुम अकेले रहकर मजबूत बन जाओगे तो फिर भीड़ में भी तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जिंदगी का सबसे सुंदर सफर तब शुरू होता है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर खुद के रास्ते तैनात पर चलना शुरू करते हो। याद रखो, भीड़ कभी सुकून नहीं देती, वह बस छोड़ देती है। लेकिन एकांत तुम्हें खुद का घर देता है, खुद की शांति देता है। तो अब वक्त है अपने मन को शांत करने का, अपने समय की रक्षा करने का, और खुद को वो प्यार देने का जो तुम हमेशा दूसरों से मांगते आए थे। तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ हो, और यही सबसे बड़ा बल है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें लगा कि हाँ, ये बात मेरी जिंदगी में जरूर लागू होती है, तो अब समय है उस बदलाव की शुरुआत करने का। हर दिन कुछ पल खुद के लिए निकालो, फोन दूर रखो, सोशल मीडिया बंद करो और अपने भीतर झांको। यकीन मानो, वहीं तुम्हें वह जवाब मिलेंगे जो कोई और कभी नहीं दे पाया। और अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया, अगर तुम्हें इससे कुछ महसूस हुआ, कुछ सीखा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी बातें करते हैं जो तुम्हारे दिल को छू जाए, जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करें और जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा दें। हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है तुम्हें खुद से मिलवाना, ताकि तुम वो इंसान बन सको जो भीड़ में नहीं खोता बल्कि अपनी शांति में खिलता है। तो अकेले रहना सीखो, अपने समय को संभालो और अपनी आत्मा को सुनो, क्योंकि वही आवाज तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन है। खुद से मिलने की यात्रा आसान नहीं होती,
लेकिन जब तुम उस रास्ते पर चल पड़ते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें भटका नहीं सकती। यह था हमारा आज का संदेश। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नए दृष्टिकोण और एक नई रोशनी के साथ। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो खुद को समझना चाहते हैं, जो मन की शांति और सच्ची ताकत पाना चाहते हैं। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो परिवार में स्वागत है। धन्यवाद। और याद रखो, अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी असली ताकत है।